नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, डिजिटल दुनिया में तस्वीरें और वीडियो शेयर करना जितना आम हो गया है, उतनी ही कड़वी सच्चाई बन गई है ब्लैकमेल की धमकियां। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि अगर कोई ऐसी धमकी दे तो कानून के दायरे में रहकर क्या कदम उठाने चाहिए और अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी का पार्टनर या कोई भी दूसरा इंसान उनकी निजी तस्वीरें या वीडियो लीक करने की धमकी दे तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी डरा सकता है, पर इसका जवाब जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदमों से। जब ऐसी कोई धमकी मिलती है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर घबराहट और डर की होती है, लेकिन यहीं पर यह जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले सही एक्शन क्या लेना है। पहला कदम, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मुझे पता है ये कहना आसान है, पर शांत रहना बहुत जरूरी है ताकि सही फैसले लिए जा सके। और दूसरा उतना ही जरूरी कदम है सारे के सारे सबूत इकट्ठा करना। ये किसी भी कानूनी लड़ाई की सबसे मजबूत नींव होती है। तो सबूत के तौर पर क्या क्या संभाल कर रखना है? देखिए, वो सारे धमकी भरे मैसेजेस, अगर हो सके तो कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपकी चैट्स या ईमेल्स, और हाँ, वो तस्वीरें या वीडियो भी जिनके नाम पर धमकी दी जा रही है। एक बात याद रखिए, कुछ भी डिलीट नहीं करना है। हर बातचीत का स्क्रीनशॉट लेकर कहीं सेफ जगह पर उसका बैकअप बना लेना चाहिए। अच्छा, सबूत तो इकट्ठा हो गए, अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि कानून इसमें हमारी मदद कैसे करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के अपराध के खिलाफ हमारे देश में मजबूत कानूनी सुरक्षा मौजूद है और कानून हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा होता है। भारत में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और आईटी एक्ट 2000, ये दोनों ही इस तरह के अपराधों से लड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार हैं। मतलब पीड़ित के पास एक नहीं बल्कि दोहरी सुरक्षा है। अगर कानूनों को थोड़ा और गहराई से देखें तो आईपीसी का सेक्शन 354C, जिसे वॉयरिज्म भी कहते हैं, वो बिना इजाजत किसी की निजी तस्वीरें लेने या शेयर करने को सीधा सीधा अपराध मानता है। फिर है 354D, जो स्टॉकिंग और पीछा करके परेशान करने पर लागू होता है। सेक्शन 503 और 506 तो सीधे तौर पर आपराधिक धमकी के लिए है। और तो और आईटी एक्ट का सेक्शन 66E प्राइवेसी के उल्लंघन और सेक्शन 67 और 67A ऑनलाइन अश्लील सामग्री फैलाने पर रोक लगाते हैं। और ये बात सिर्फ इन धाराओं तक ही नहीं रुकती। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो पीड़ित के केस को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। तो कानून तो अपनी जगह है, पर सवाल ये उठता है कि मदद के लिए जाना कहाँ है, न्याय पाने का रास्ता क्या है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं जो शिकायत दर्ज करवाने के लिए उठाने चाहिए। मदद पाने के लिए कई रास्ते हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराना। दूसरा, अगर वहां नहीं जा सकते तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो सही सलाह के लिए महिला हेल्पलाइन पर भी कॉल किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा डर या कह लीजिए एक मिथ है जो लोगों को रोकता है। कई बार लगता है कि पुलिस ये कह के मना कर देगी कि ये तो साइबर क्राइम है, हम यहाँ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस किसी भी हाल में, चाहे वो इलाका उनके अंडर आता हो या नहीं, FIR दर्ज करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। वो मना कर ही नहीं सकते। अगर कभी भी तत्काल पुलिस मदद की जरूरत पड़े तो बस एक नंबर याद रखना है, 112। ये नेशनल इमरजेंसी नंबर है जो पूरे भारत में कहीं से भी डायल किया जा सकता है। और खास तौर पर महिलाओं की मदद के लिए 1091 यानी विमेन हेल्पलाइन एक बहुत ही जरूरी नंबर है। इस पर कानूनी सलाह से लेकर काउंसलिंग तक हर तरह की मदद मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अधिकारों की और उन जरूरी सावधानियों की जिनसे भविष्य में ऐसी किसी मुश्किल सिचुएशन से बचा जा सके। मतलब बचाव और अधिकार दोनों पर। एक बहुत जरूरी अधिकार ये है कि कोई भी महिला ये मांग कर सकती है कि उसकी शिकायत एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करे। ये अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया थोड़ी और सहज और सुरक्षित महसूस हो। और जहाँ तक बचाव की बात है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए।
पहला, कभी भी अपनी निजी तस्वीरें या वीडियो किसी से भी शेयर न करें, चाहे उस इंसान पर कितना ही भरोसा क्यों न हो। दूसरा, अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स पर मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। और तीसरा, जैसे ही धमकी का पहला संकेत मिले, बिना देर किए तुरंत कानूनी मदद लें। तो कुल मिलाकर बात यह है, और ये समझना सबसे जरूरी है, कि किसी की फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देना कोई मजाक या छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत गंभीर अपराध है, जिसके लिए हमारे कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। और इसके परिणाम भी उतने ही गंभीर हैं। दोषी पाए जाने पर न सिर्फ जेल हो सकती है, बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसे कोई भी हल्के में ले सके। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, कानूनी जानकारी ही सुरक्षा की तरफ पहला कदम है। असली सवाल ये है कि क्या एक समाज के तौर पर हम इस जानकारी को अपनाने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अपने अधिकारों को जानना और समय पर सही कदम उठाना, यही सबसे बड़ा बचाव है।